लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। अब आई एम डूइंग समथिंग टू इंप्रूव माई स्किल्स, टू ग्रो एवरी डे इन लाइफ, बट इसलिए नहीं कि वो करके कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है वो तो अभी में है, दैट इज लाइफ। वो तो अभी हो रही है। अभी जो आपकी लाइफ है उसमें कुछ भी एक्चुअल में देखा जाए तो मिसिंग नहीं है। तो डोंट ऑपरेट फ्रॉम दिस माइंडसेट कि अभी कुछ लैकिंग है और ये करके वो फिलअप हो जाएगा। इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट, वो कभी भी फिल नहीं होगा। तो इसको ऐसे देखो कि मेरे को किसी पिट को भरना नहीं है, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड इन एवरी पॉसिबल वे। अब मैं जो भी कर रही हूं वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि आई लव डूइंग इट। जैसे एक पंछी है ना, उसको उड़ना अच्छा लगता है और उसको ये भी नहीं पता है कि उसको अच्छा लगता है। इट्स इज वेरी नेचर, बट उसमें कुछ बाकी नहीं है उस एक्शन में। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा जिसमें आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस कवर हो जाएगी। ये जो दुनिया है जैसी है मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं ये ऐसी हो जाए, यही तो है एक्सपेक्टेशंस, और क्या है? और जब भी आप इस तरह से एक्ट करते हो, यानी कि कोशिश करते हो उनको बदलने की, तो अगर वो बदल भी गए तब भी आप हारने वाले हो इस रास्ते पे चलकर। क्यों? क्योंकि आपकी साइकी में क्या बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस में क्या बैठेगा कि मैं बदल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो हस्बैंड वाइफ है उनकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से होती है? हस्बैंड कुछ बोलता है अपनी वाइफ को करने के लिए कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मान लो पल्लू करना ही पड़ेगा, वो कहती है चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है, कर देती हूं ना। उसने पल्लू किया, अब आपको क्या लगता है वो हस्बैंड वहीं पे रुक जाएगा? वो क्या कहेगा? अब तुम्हें रोज सुबह उठ करके पैर भी छूने होंगे, रोज सुबह उठ करके मेरी आरती भी करनी होगी, रात को मेरे पैर भी दबाने होंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो गला दबा देगा। कितनी देर लगती है सक्सेस को फेलियर बनने में? कितनी देर? आप मानो आपने बहुत पैशनेट हो आप क्रिकेट को लेकर के, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप सब आराम से रिलेट कर पाओगे। बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिल गया, आप इंडियन टीम में पहुंच गए। उस टीम से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी जी? मानो आपको एक मौका मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल, खेल को समझ गए तो आप क्या कहोगे? क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? क्या जिस तरह से मैं खेल रहा हूं वो ठीक है? क्या मेरे में दम है तो मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं है। कब तक नहीं मेरे को मौका देंगे? कब तक मेरे को रोकेंगे आगे जाने से? एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे। 90% से ज्यादा लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं लाइफ में कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। यानी लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि जैसा मैंने चाहा वैसा नहीं हुआ। 90% लोग इसलिए फेल होते हैं जो आपने चाहा वो हो गया, क्योंकि चाहा ही इतना सा।